चंद माह कबल मुल्क में आने वाला सैलाब था या मौत का तूफान। जाफराबाद बलूचिस्तान का वो इलाका जहां हालिया सैलाब की तबाहकारियां आज भी गुजरे हुए दिनों की दास्तान सुना रही है। सैलाब से कई देहात सफाए हस्ती से मिट गए। नागहानी आफत ने जहां हजारों इंसानी जिंदगियों को लुकमा अजल बना दिया, वहीं पर फसलों समेत अरबों रुपए की कीमती अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। सैलाब ने जहां दीगर देहात को नुकसान पहुंचाया, वहीं पर डेरा अला यार के आर्टिस्ट कासिम बुगटी का गाँव मेहर दिल बुगटी भी लहरों की नजर हो गया। कासिम बुगटी का खानदान खेती बाड़ी से वाबस्ता है। हालिया सैलाब ने इनके जरिए मौज को भी नुकसान पहुंचाया। फसलें सैलाब में बह गईं और ताहाल भी इनके गांव के अतराफ में सैलाबी पानी जमा है। आर्टिस्ट कासिम बुगटी के जहन पर सैलाब ने गहरे असरात छोड़े। उनका घर ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि इन नजरों के सामने स्टूडियो और कीमती फन पारे भी सैलाब का पानी साथ बहा ले गए। सैलाब का तूफान थमा तो कासिम बुगटी ने खैमों को स्टूडियो बनाकर रंगों की जिंदगी में ढालना शुरू कर दिया। कासिम बुगटी एक आर्टिस्ट हैं। इनके लिए ज्यादा तकलीफ दे बात क्या हो सकती है कि मेहनत से तैयार की गई इनकी सैकड़ों पेंटिंग्स जाया हो गईं। कासिम बुगटी ने कहा कि उस वक्त सैलाब में जाने बचाना सबसे अहम था। हालिया सैलाब में एक बारिशों का सिलसिला हुआ, फिर इसके बाद सैलाब आया, तो इस वक्त हमें सिर्फ अपनी जानें बचाना एक हमारे लिए चैलेंज था। तो मेरे तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में मेरा जो काम था, मिनिएचर पेंटिंग्स थे, कैलीग्राफी थे और बहुत सारे काम ऐसे कीमती नायाब पेंटिंग जो इस वक्त सैलाब की नज़र हो गए हैं। तो उस वक्त बड़ा तकलीफ़ का मरहला था, दुख भी हुआ था, लेकिन अल्लाह ने एक बार फिर हौसला और हिम्मत दी और दोबारा से उसी मलबे के ऊपर अपने स्टूडियो को अब एक टेंट के नीचे बना के दोबारा से काम मैंने शुरू कर दिया। नौजवान कासिम बुगटी ने बताया कि उन्होंने इब्तदाई तालीम जाफराबाद में फाइन आर्ट के उस्ताद अलाउद्दीन कादरी से हासिल की। बाद में नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट लाहौर से बाकायदा आर्ट डिग्री हासिल की। घर वालों की किफालत के लिए उन्होंने सिनेमा बोर्डिंग का काम भी किया। पहली वजह तो यही है कि हम ये जो बलूची है, हम एक तो ट्रेडिशनल घर के पुराने लोग हैं और यहाँ पे जो भी काम घरों के अंदर होता है वो हाथ से होता है। एम्ब्रॉयडरी का काम जिसे कहते हैं, फैमिलीज बनाते हैं, कुछ कशीदाकारी करते हैं। और जो स्कूल के ज़माने में मुझे एक बहुत अच्छा टीचर मिला जो वो आर्टिस्ट था, तो मैं उनसे मुतासिर हो गया हूँ, इम्प्रेस हो गया हूँ उसके काम से, उसकी फिर वहीं से मुझे शौक़ और ज़्यादा हो गया। फिर इस शौक़ को फिर कंटिन्यू किया। फिर सिनेमा बोर्डिंग का काम मैंने शुरू किया, तो उस सर के पास मैंने तकरीबन कोई 4-5 साल से भी ज़्यादा अरसा मैंने उसी शॉप पे, पेंटिंग्स के शॉप पे काम किया। फिर शौक़ ज़्यादा हो गया और इसी तरह बहुत अच्छी पेंटिंग्स जब बनने लगी हैं तो टीचरों ने और घर वालों ने पूरा मुझे सपोर्ट किया कि भाई अभी आपने अगर ये फील्ड चुन लिया है तो इसको अब कंटिन्यू करें, इसको आगे बढ़ाएं। आर्टिस्ट कासिम बुगटी ने बताया कि फन पारे बनाने का जुनून अब उनका जरिया मौश है। इनकी पेंटिंग्स की इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की आर्ट गैलरियों में नुमाइश हो चुकी। कासिम बुगटी ने बताया कि फाइन आर्ट के दिलदादा अफराद में एक तरफ इजाफा हुआ है, दूसरी जानिब फन पारों की फरोख्त में कमी हुई है, जिससे घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। चला गया लाहौर, अपनी पहले कराची चला गया, फिर वहाँ पे इंडस वैली में मैंने 2 साल गुजारे। फिर इसके बाद NCA का टेस्ट हुआ 2005 में, तो मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर वहाँ पे मैंने NCA से फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट किया। 2009 में मेरी ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 3 बड़े शहर हैं जहाँ पे यहाँ गैलरीज़ हैं, तो कराची में है, लाहौर में और इस्लामाबाद में। मेरे जो एग्ज़िबिशन इन 3 शहरों में डिफरेंट गैलरी में मैंने 30 से भी ज़्यादा यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, अपने काम की नुमाइश कर चुका हूँ। कासिम बुगटी ने बताया कि 2011 में NCA के सबसे बड़े हाजी शरीफ अवार्ड
और 2021 में नेशनल यूथ अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड तो मुझे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए की तरफ से पहला अवार्ड जो मुझे मिला था 2011 में, जिस उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कोई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। तो हमारे कॉलेज एनसीए फाइन आर्ट की जो मिनिएचर पेंटिंग जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है अपने फाइन आर्ट्स में, वो वहाँ की फ़ाइन आर्ट की सबसे बड़ी अवार्ड है हाजी शरीफ प्राइज़ अवार्ड। तो 2011 में वो मुझे दिया गया है। फिर इसके बाद 2021 में मुझे नेशनल यूथ अवार्ड भी दिया गया है 2021 में इस्लामाबाद से। कासिम बुगटी ने बताया कि सैलाब के 4 माह बाद तक बेसरो सामानी और मायूसी का आलम रहा। साल की मेहनत से बनाए घर के बह जाने का दुख हुआ। फिर हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए अपनी मदद आपके तहत अहले खाना के लिए खैमा लगाया। साथ ही अपने फनपारों के लिए अलहदा खैमे में अपना स्टूडियो भी तरतीब दिया। अफसोस होता है कि गवर्नमेंट और यहाँ के इंतज़ामियात के ऊपर, क्योंकि कुछ मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश घरों में, ऐसी गाँव में हैं जो बाहर रोडों पे नहीं निकले हैं सैलाब के दौरान। वो अपने घर के आसपास किसी नहर के किनारे या ऐसी जगहों पे रहे हैं जहाँ तक अभी तक गवर्नमेंट या उनका इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँचा है। तो इस चीज़ का मुझे दुख होता है। बाकी अगर मुझे कुछ सपोर्ट मिला है तो वो दोस्तों की तरफ से या नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एनसीए की तरफ से मुझे कुछ अगर रिलीफ मिला है भी है तो। और इसके अलावा और गवर्नमेंट का अभी तक हाँ आते हैं, अभी आना उन्होंने शुरू आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक आउटपुट कुछ नहीं हुआ। हुकूमत को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत उन इलाकों, उन जगहों पे भी अपनी रसाई हासिल करे जहाँ पे लोग मतलब नहीं निकलते हैं। वहाँ पे हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उनके पास जाएं, उनका हाल पूछें और उनकी हालात के बारे में जान सकें। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए मैं तो नाउम्मीद हो के मैंने अपना ही काम शुरू कर दिया है। तो अभी अपने पेंटिंग्स बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने काम की नुमाइश करूँगा, क्योंकि अब यहाँ अपनी मदद आपके तहत सब कुछ मुमकिन है। बाकी अगर किसी पे उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती है। मुल्क में सैलाब से 2,500 से जायद इंसानी जानों के अलावा 30 अरब डॉलर्स का माली नुकसान भी हुआ। ऐसी सूरत हाल में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत ने अपने तई इक़दामात तो किए, मगर इस नुकसान को पूरा करने में कई साल लगेंगे।